जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 19 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 19 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 19 अगस्त, वर्गोस की हेल्थ 19 अगस्त एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 19 अगस्त। ओके, बॉटम की एनर्जी है हर्मिट की, मतलब इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोचा विचारा जा रहा है क्योंकि स्टक हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कोशिशें बहुत चल रही हैं लेकिन सारी चीज़ें फेल हो रही हैं। मजिशियन की एनर्जी आ गई है जस्टिस हो रहा है, मे भी कोई मजिशियन है आपके पीछे पड़ा हुआ, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, इस वजह से आपकी लाइफ में स्टकनेस आ गई है, किसी ने आपको स्टक कर दिया है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग है, मतलब कोई आपका नुकसान करना चाहता है जिस वजह से कुछ चीज़ों को स्टक किया गया है। ये भी पॉसिबल है डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें स्टक की गई हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्योंकि कोई आपका कुछ हड़पना चाहता है, कुछ आपका नुकसान करना चाहता है। इस वजह से जैसे कभी कभी आपके घर में अर्थिंग आने लगती है तो लाइट चली जाती है, तो क्या होता है कि आप करंट लगने से बच जाते हैं। तो इसी तरीके से, या फिर आप मेन स्विच ऑफ कर देते हैं अगर करंट आपके घर में फैल जाता है। इसी तरीके से डिवाइन भी कभी कभी कुछ चीज़ें स्टक कर देते हैं जिससे कि आपको कोई हार्म ना हो पाए। तो जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है उनके साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी, एंड जिन लोगों की लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक नहीं है वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई, देखिए इसके तो 50 मीनिंग हो सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि कोई पर्सन आपके साथ बहुत चालाकी दिखाना चाहता है, कोई मतलब ये एनर्जी कोई भी हो सकती है। जैसे कोई आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है आपको फंसाने के लिए, उसको स्टक कर दिया गया है, वो पर्सन स्टक हो सकता है, उसकी भी एनर्जी यहाँ पर है। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपका एक्स भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी चीज़ में चालाकी दिखाई, किसी चीज़ में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, किसी में आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से डिवाइन ने आपको पनिश किया, ये भी पॉसिबल है। ओके, एंड अब आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि गलती हुई कहाँ पे। 12/9/21 12/1/13 ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो न्यू बिगिनिंग, एंड यहाँ पे 12/9/21। यस, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन हो सकता है जिसने बहुत ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश की थी, एंड अब डिवाइन ने उसको पनिश किया है। वो आपकी लाइफ में आना चाहता है लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि जाओगे तो सुधर के जाओगे, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तभी भेजा जाएगा, अदरवाइज आपको लटका दिया जाएगा। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 9213, मतलब 123, ठीक है, 6 5 8 9, 1 2 3 5 6 8 9, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी है, कोई जगल कर रहा है, आप ही जगल कर रहे हैं क्योंकि आपकी रीडिंग है ये। 2 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। 213, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ये हर्मिट की एनर्जी है, आपके कोई गुरुजी हो सकते हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप की लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन ने जैसे अपने हाथ में आपको थाम रखा है। आप बहुत वैल्यूबल हैं डिवाइन के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। एम्प्रेस का मतलब यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ चुकी है, मतलब कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग चूजन वन हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये कि डिवाइन ने आपको थाम लिया है। जैसे यहाँ पे ये जगलिंग है, मतलब कि लाइफ बैलेंस में नहीं आ रही है, उथल पुथल मची हुई है,
9 to 11 जस्टिस आ गया है। कोई हाई प्रीस्टस है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, कोई किसी की बैड इंटेंशन है आपको लेके, कोई आपकी लाइफ में जहर घोल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, किसी गुरु जी को फॉलो अगर करते हैं तो वेरी गुड, नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ईश्वर ने थाम रखा है। 213 की एनर्जी है, आपको गाइडेंस मिलेगी। 9 1 10 ये आपकी कार्मिक हो सकता है पर्सन। यस, यहाँ पे 1 से मजिशियन की एनर्जी फिर से आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप ही से कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिसबैलेंस हुआ है, लेकिन अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। क्योंकि गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं, लेकिन अगर आप किसी गुरु जी के अंडर में होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे चीज़ें ठीक करनी है। ओके, 1 3 4 एम्प्रो की एनर्जी है। आपकी लाइफ बैलेंस में आती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलिन दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि जो आपके डिवाइन मस्कुलिन है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे फेमिनाइन आई है, तो जो भी आपके पार्टनर हैं वो उनकी लाइफ में उथल पुथल चल रही है, जिस वजह से उसका रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में भी आ रहा है। 2 1 3 3 3 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो उथल पुथल है वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने कुछ गलतियां की हैं, वही सेम गलतियां आप रिपीट कर रहे हैं, जिस वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। 9 to 11 9 1 10 9 3 12 हैंगमैन। यस, स्टकनेस आ गई है आपकी लाइफ में। कोई थर्ड पर्सन है, कोई हाई प्रीस्टस है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आप लोगों का यूनियन नहीं चाहती है, एंड इस वजह से वो आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हो सकती है जिससे कि आप लोग स्टक हो जाएं, आप लोग रुक जाएं। आप लोग अगर एम्प्रेस हैं, एम्प्रेस का मतलब वर्किंग हो सकते हैं। यस, तो फिर आपकी लाइफ में पैसा आना रुक जाए, आपके फाइनेंस खराब हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके सामने कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है या फिर आ चुकी है। ट्विन फ्लेम 1 6 7 स्पिरिचुअलिटी। देखिए, आपको जितना ज़्यादा, क्योंकि आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है। या फिर आपको आपको नियर फ्यूचर में पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो नो डाउट आपका कोई सोल पर्पस होगा जिस पे आपको काम करना है, तो वो सोल पर्पस आपको मिलने वाला है। एंड अगर आपको मिल गया है तो जो भी गाइडेंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको आपको फॉलो करना है। मतलब कि आपको डिविनिटी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ जाएंगे। यहाँ पे पैशनेट की एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका पैशन बढ़ेगा। ओके, एंड 6 1 7 जितने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा डिवोटी रहेंगे अपने काम को लेके। काम को लेके का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें देखिए, आपको जो है स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है कि आप पैसे से एडिक्ट नहीं होंगे। आपको ग्रोथ तो मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको मिल रहा है एंड आप आसक्त हो रहे हैं, आप एडिक्ट हो रहे हैं, आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों कार्ड ऊपर मनी के आए हैं। मनी के आने का मतलब क्या है कि आपको पैसे से अटैच नहीं होना है, पैसे को लेके प्राउड नहीं करना है, अपने आप को बड़ा हाई फाई, लोगों को बड़ा गिरा पड़ा नहीं समझना है। आपको ये समझना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एनर्जी आ गई है ईगो की। आपके अंदर ईगो आ गया है, तो ईगो को आपको दूर करना है, आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है। जितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितने ज़्यादा ईश्वर के सामने झुक के रहेंगे, लोगों को भी आपको ये समझना है कि कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप ही थे जो पहले फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। आपकी लाइफ में पैसा नहीं था, आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत थी, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है पैसे के लिए, एंड जब आपकी लाइफ में पैसा आ गया है तो आप उन लोगों को शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, जो अब आपके नीचे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि कभी आप भी उसी पोजीशन पे थे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, क्योंकि आपको ईश्वर ने थामा है। ईश्वर ने थामा इसलिए नहीं है कि आप उन लोगों को इंसल्ट कीजिए जो आपके अंडर में हैं, क्योंकि मतलब ईश्वर ने आपको सपोर्ट किया है ना, तो उनको थैंक यू बोलिए। ये सब उन्हीं का है, उन्होंने आपको दिया है तो वो ले भी सकते हैं, तो ऐसी कोई गलती मत कीजिए। ओके,
पैशन भी दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर एंगर भी हो सकता है। तो दो चीज़ों पे आपको वर्क करना है, अपने ईगो पे एंड अपने एंगर पे। ये दोनों चीज़ें जब कंट्रोल में रखेंगे तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएंगी, सक्सेस आएंगी, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी एनर्जी मैंने बताई थी ब्लैक मैजिक वाली, तो वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा आपसे कंपटीशन करती है, आपसे कंपैरिजन करती है, एंड उसने आपकी लाइफ में चीज़ों को स्टक कर दिया है ब्लैक मैजिक के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे उनका भी क्लेरिफिकेशन होने वाला है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ बैंड। तो कुछ सिचुएशन में 50% लोगों के लिए अगर आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक नहीं है तो ये क्वीन ऑफ बैंड आप ही हो सकते हैं। आप ईगो में आ गए हैं, आपके अंदर प्राउड आ रहा है। देखिए, नेगेटिव एनर्जी हो या फिर आपके अंदर की कुछ नेगेटिविटी, ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। किसी ने आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी डाल दी तो वो भी क्या होता है, एडिक्शन होता है, बैड हैबिट होती हैं, ईगो होता है, प्राउड होता है, जेलसी होती है, ये सब होता है। एंड कोई अदर पर्सन अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो वो भी वही चीज़ होगी। दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। मेन चीज़ ये होता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे एनर्जी वही आई है, ये कोई लेडी है जो आपकी हेल्थ को डिटोरिएट कर रही है, जो आपसे जेलस है, आपकी ब्यूटी से, आपके लक से, आपके पैसे से, आपकी सक्सेस से, हर चीज़ से। दूसरी कंडीशन आपके साथ हो सकती है कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है तो आप इन सब चीज़ों का प्राउड कर रहे हैं। तो ये जो प्राउड है, हर चीज़ का प्राउड, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, दूसरे लोगों के पास कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें आपको डुबोने की तैयारी कर रही हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर तो बिल्कुल फूल की एनर्जी, ये बिल्कुल टू ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे स्टूपिड डिसीजन लिए हैं या कुछ ऐसी बेवकूफ़ी करी है जिसकी वजह से ये लाइफ में फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है किसी क्वीन ऑफ वैंड के चक्कर में। ओके, आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी इंसल्ट करी, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट एंड मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपका मजाक उड़ाया, बुरा बिहेव किया है। इनको फील हो रहा है जैसे ये फूल है, एक नंबर के मूर्ख हैं, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि अब ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं या फिर ये दो लोगों के बीच में जगल कर रहे थे। इन्होंने आपको किसी के साथ ऑप्शन में रखा क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड ये आ चुकी है। मे बी थर्ड पार्टी जो मैंने नाम लिया था वो यही थर्ड पार्टी है जो आपसे जेलस है, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, या फिर सबके लिए देखिए अलग अलग होगा, रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने आपको जगल किया, किसी थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने आपकी इंसल्ट की, मजाक उड़ाया। एंड यहाँ पे कौन सा कार्ड है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, क्योंकि इस लेडी को पता था कि आप लोगों के बीच में या तो इंटेंस अट्रैक्शन है, इंटेंस केमिस्ट्री है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इस लेडी ने ये गेम खेला। एंड आपके पार्टनर फूल थे, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी की बात मानी। ये थर्ड पार्टी जानती थी कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि अगर नेगेटिविटी क्रिएट नहीं की तो फिर आपका बहुत ही ज़बरदस्त कपल बन जाएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड एंड डिवोटेड हो जाएंगे। यस, 617, इस वजह से इसने आप लोगों के बीच में इल्यूज़न क्रिएट की है। एंड मे बी आप इनको छोड़ के चले गए हैं या फिर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। 5 8 13, डेथ का मतलब रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। डेथ का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आए, हो सकते हैं बहुत सारी दिक्कतें आपको उठानी पड़ गई। यस, लेकिन अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई और बेवकूफ़ी करना नहीं चाहते हैं, अब इस थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इनकी एम्प्रेस आप हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं वो आपको पे ऑफ किया जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी थर्ड पर्सन ने, किसी अदर पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल लटक गई है, स्टक हो गई है, पैसा नहीं आ रहा है। तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो सबका सब आपको वापस मिलेगा। ओके, जय माता दी।